बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ। इफ़ कोटेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कोसाइन थीटा एंड द कोसिकेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है और साथ में कहा गया कि टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती, और उसी के साथ ही हम लोगों ने कोसाइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें कोटेंजेंट थीटा की हमें जो वैल्यू गिवन है वो क्या पॉजिटिव है, और कंडीशन यहाँ पे उन्होंने दी है कि टर्मिनल आर्म है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो कोटेंजेंट थीटा है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो कोटेंजेंट थीटा हमारे पास एक तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और एक हमारे पास पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। एज कोटेंजेंट थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट थीटा क्या पॉजिटिव है, बट हेयर गिवन में हमें क्या है दैट टर्मिनल आर्म इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1। अब वो क्वाड्रेंट 1 में अगर नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास टर्मिनल आर्म किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर टर्मिनल आर्म lies in third quadrant। अब स्टूडेंट्स, मैं फर्स्टली यहाँ पे लिखती हूँ कोटेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 15/8। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग नोट करें तो हमने फाइंड क्या करना था, कोसाइन थीटा की वैल्यू, कोसाइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। हम लोगों ने ये दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी पता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हमें कोटेंजेंट की वैल्यू गिवन है, हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, उसमें 1 ऐड करेंगे और हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस 15/8 का स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 225 एंड 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 64 प्लस 225 एंड दिस इज़ इक्वल टू, न्यूमरेटर हमारे पास आ जाएगा उनको ऐड करके 289 डिवीजन में 64, दिस इज़ इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, बट हमने फाइंड क्या करना था, कोसिकेंट थीटा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ओवरऑल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 289 डिवीजन में 64, ओवरऑल क्या आ गया, स्क्वायर रूट। अब 289 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग ले तो 17 आता है। दिस इम्प्लाइज कोसिकेंट थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 17/64 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 8। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो है कोसिकेंट थीटा की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, टर्मिनल आर्म इसमें लाई कर रही है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एज टर्मिनल आर्म लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट and cosecant theta is negative in third quadrant, so this implies cosecant theta will be equal to minus 17/8। कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास नेगेटिव में आएगी, क्योंकि हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम लोगों ने कोसाइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ पे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे -17/8, सो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा विल बी इक्वल टू -8/17। ये हमारे पास आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अब हमने फाइंड क्या करना है एक्चुअली कोसाइन थीटा। तो कोसाइन और साइन के दरमियान हमारे पास एक आइडेंटिटी या रिलेशन है, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हेयर कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 8/17, इसका स्क्वायर ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 64, डिवीजन में 289 आ गया। अब इसका एलसीएम अगर ले तो एलसीएम आता है 289 माइनस 64। न्यूमरेटर में अगर हम लोग दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ गया 225 डिवाइडेड बाय 289। ये आ गया हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। सो यहाँ से अब हम लोगों ने कोसाइन लेना है थीटा, तो उसके लिए मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेती हूँ, प्लस माइनस 225 डिवीजन में 289 ओवरऑल स्क्वायर रूट। सो फ्रॉम हेयर कोसाइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/17। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो कोसाइन थीटा की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक पॉजिटिव के साथ है, एक नेगेटिव के साथ है। बट हेयर एज वी नो एज terminal arm lies in third quadrant and cosine theta is negative in third quadrant, so this implies कोसाइन थीटा विल बी इक्वल टू -15/7। कोसाइन की वैल्यू ये है एंड कोसिकेंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की, कोसिकेंट थीटा विल बी इक्वल टू -17/8। यही वैल्यूज़ हम लोगों ने दो फाइंड करनी थी। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।